हेलो मेरे मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप आप जहां भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। सभी मित्रों को राधे राधे। मेरा स्टडी पावर सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का। हमारे मित्रों, कल लास्ट लेक्चर में हम सब स्टडी यही किए थे, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो मेरे प्यारे मित्र, स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने डिफिनीशन, डेरिवेशन सब कुछ समझा था। आज उसी के क्रम में मेरे मित्र आगे की हमारा है विभव तथा विभवांतर। ठीक, अब इन्हीं में मेरे मित्र हम थोड़ी सी पिछली क्लास की बात कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेरे मित्र, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। क्या स्थितिज ऊर्जा? तो हमारा क्या निकल के आया था मित्र कल निकल के यही आया था हमारा U बराबर के क्यू नॉट अपॉन आर। कल वाले लास्ट लेक्चर में हम जब निकाले थे स्थितिज ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य, तो कल वाले लेक्चर में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया था, W लिख उठा है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। W मतलब स्थितिज ऊर्जा जो निकाले थे लास्ट में वह U से डिनोट करना था। बस मित्र कल वाला लेक्चर में। अब इसी प्रकार मेरे मित्र आज एक फिगर के माध्यम से विभव तथा विभवांतर के बारे में जब पढ़ने चल रहे हैं, तो हम एक वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वैद्युत क्षेत्र। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे आवेश है। आवेश हमारा क्या कर रहा है, जब इस पे इंटरनल और एक्सटर्नल बल लगाया जा रहा था, तो हमारा कहीं ना कहीं एक आवेश वैद्युत विभव भी था। तो मेरे मित्र ये हमारा क्या डिनोट कर रहा था, ये एक्सटर्नल को डिनोट कर रहा था, इसको एक्सटर्नल फोर्स को और इंटरनल। ठीक, अब मेरे मित्र दोनों प्रकार से बात समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमारा आवेश है, यहां दो अब ए से यहां से हमारी क्या दूरी थी, यहां से यहां तक हमारी R2 थी, यहां से बीच की दूरी R1 थी। तो हम लिख लेते हैं मित्र यू ए क्या हो गई हमारी, ये हो गई अंतिम वेग माइनस के यू बी, ये हो गई प्रारंभिक। ठीक, इतना बात समझ में आई। अब यू ए माइनस बी ए के यू ए माइनस यू बी इक्वल टू बराबर हमने कल निकाला था मित्र क्यू यू क्यू नॉट अपॉन R2 माइनस के क्यू क्यू R1। तो हमारा में मेरे बच्चों के क्यू नॉट कॉमन मिला, तो यहां बचा क्या, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ये हमारा क्या निकल के आ गया, डेल्टा यू। अब हमारे ये फार्मूला हमने पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो पे जाके लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं विभव। विभव क्या है, विभव किसे कहते हैं? तो मेरे बच्चों एकांक, क्या एकांक आवेश परीक्षण द्वारा विद्युत क्षेत्र के दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाने पर किसके, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो किया गया कार्य होता है हमारा, वो वैद्युत विभव कहलाता है, मतलब विद्युत विभव कहलाता है। तो मेरे मित्र जैसे फिगर के माध्यम से समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा एक आवेश है, अब हमारा अंतिम दूरी यहां पे था, अंतिम दूरी यहां पे थी, ये क्यू नॉट होगी, पी इसे नाम दे देते क्यू। ठीक, अब मेरे मित्र इसको हमने पढ़ा था कल ही, एफ ई और एक एफ एक्स टी। ठीक, तो हमारा ए, अब ए मित्र हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमारा आवेश है। अब इसके द्वारा अंतिम
जो हमारी वेग है इसके द्वारा जबरदस्ती धकेला जा रहा है विद्युत क्षेत्र के अंदर। आप जब कोई काम करेंगे, अब ये तो अपने से दूर धक्का दे रहा है, बट क्या अंतिम धारा जो हमारी है ये क्या करे, विद्युत क्षेत्र में बाह्य बल लगा दे, तो ये हमारा अपोजिट हुआ ना किसी काम के। जैसे अभी आपसे बोल दिया जाए 2 कदम पीछे जाओ, तो आप क्या कर रहे हैं, आपको हमेशा आगे आप चलेंगे तो आगे ही चलेंगे, लेकिन पीछे जब चलेंगे तो कुछ बल काम कर रहे हैं ना, आप देख तो नहीं रहे पीछे, बट आपको दिक्कतें होंगी, आपको आगे चलने के अब सापेक्ष पीछे चलने में कुछ ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब दूसरी बात मेरे में, ठीक है, अपोजिट में हुआ। जैसे ये पेन हुआ, पेन को जब नीचे गिराते हैं तो नीचे गिरे, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो हमेशा ये क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। अब हम हैं, हम सब हैं, मानव जाति, जीव जाति, जितने भी अर्थ पे हैं, छोटे मोटे बड़े वस्तु, ये अर्थ के मुकाबले क्या है, बहुत छोटी टुकड़ियां हैं, छोटी टुकड़ों में है। क्योंकि हमेशा अर्थ से, अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रही, तभी तो हम सब खड़े हो पा रहे हैं, या अर्थ पे हैं, हम सब उसके सापेक्ष बहुत तिनका भर हैं। उसी प्रकार मेरे मित्र ये क्या कह रहा, ये अपोजिट। अब विद्युत विभव मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक फिगर बनाइए, फिगर बनाने के बाद डेफिनेशन लिखा हुआ है, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, मतलब ये अनंत है, अंतिम, अंतिम बोलो या अनंत बोलो, कुछ भी बोलो, अनंत से विद्युत क्षेत्र से ले जाने पर, विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर, विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर, विद्युत क्षेत्र के मतलब इसके, जो ये है हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के अपोजिट किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हुआ, आपको क्लियर नहीं हुआ फिर से सुनो। विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के अंतिम जो हमारा ये अंतिम अनंत जिसे बोलते हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र में, मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर, विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, मतलब इसके अपोजिट। ये तो हमें जब इसके अंदर जाना चाह रहे हैं, जैसे थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं, दरवाजा है, दरवाजा कहाँ लगता है, कमरे के अंदर, मेन गेट पे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर गेट लॉक होगा तो आप चले जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, वो लॉक है। क्योंकि आप किसी, मान लीजिए ये दीवार है, इस दीवार पे हम धक्का देते हैं, तो धक्का देंगे तो ये गिर, पक्की दीवार है, ये गिरेगी तो है नहीं, क्योंकि जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो यह क्या करेगी, हमको पीछे की तरफ फेंकेगी। जब हम इस पे धक्का देंगे तो हमें क्या करेगी, पीछे की तरफ धकेलेगी। तो उसी प्रकार मेरे मित्र एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव में मेरे प्यारे मित्र यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, क्योंकि विद्युत विभव मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अब इसी प्रकार बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस इसको नोट कर लिए होंगे तो रब कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों होता है विभवांतर, और विभवांतर में क्या होता है समझते हैं। विभवांतर मेरे प्यारे बच्चों 2 शब्दों से बना है, कौन कौन, एक है विभव, एक है अंतर, एक है अंतर। तो विभव प्लस अंतर, तो विभवांतर। और इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, डिफरेंस, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात तो समझ में आ गई।
अब इसका डिफिनीशन क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका डिफिनीशन क्या बनेगा जल्दी से बताओ, कमेंट करो। एक विद्युत क्षेत्र लेते हैं, क्या लेते हैं, गोला ज्यादा अच्छा तो नहीं बन रहा है, गोला बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं बन रहा है, बट ठीक है, पढ़ने के लिए समझने के लिए ठीक है। ठीक, विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश, विद्युत क्षेत्र के अंदर जब आवेश है तो कोई दो बिंदु भी है। बिंदु हमारा कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु हमारा है वी ए वी बी, तो ए और बी। अब विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत जो है क्षेत्र के अंदर विद्युत बिंदु जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य कर रहे हैं, किसके अपोजिट, विद्युत क्षेत्र के अपोजिट, किसके, विद्युत क्षेत्र के अपोजिट। अरे भाई हमने अभी विभव में समझा, जब विद्युत क्षेत्र के अपोजिट जब काम कर रहे थे, जब हम इसके अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध काम कर रहे थे। तो अब तो इसके अंदर है ना, तो ये तो अपने पास आने नहीं देगी, ये तो हमेशा क्या करेगी, धक्का देके दूर की तरफ भेजने का प्रयास करेगी ना। तो हमने स्थितिज ऊर्जा में मेरे प्यारे बच्चों, स्थितिज ऊर्जा में क्या किया था, जो इसकी स्थिति निकाली थी वह गतिज ऊर्जा नहीं थी, वह गतिज ऊर्जा तो निकाली नहीं थी, क्योंकि गतिज ऊर्जा अगर निकालते मेरे प्यारे बच्चों तो वैल्यू चेंज हो जाती। ठीक, अब इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये तो हमने समझ लिया। तो देखो एकांक परीक्षण आवेश को, हमारा एकांक परीक्षण मतलब शून्य नहीं है, एक नियत बिंदु है, एक है एकांक परीक्षण आवेश, एक नियत परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। जल्दी से नोट करो मेरा मित्र, जल्दी से। अब ठीक है, अब मेरे मित्र इसी में देखते हैं, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी सभी को। तो हमारा वैल्यू क्या बन जाएगा, वी बी माइनस वी ए, इतने अरे 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 सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, वी बी माइनस वी ए। अब वहां से हमारे प्यारे बच्चों क्या होगा, क्या, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, क्या, डब्ल्यू ए क्यू नॉट। अब डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए का हम वर्क निकाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या जाएगा, हो जाएगा के क्यू और क्या, क्यू नॉट, कितना था, R2 था, माइनस के क्यू R1, ये था बटे क्यू नॉट था। सही है मेरे मित्र, ना कुछ गलत लग रहा है मेरे मित्र, गलत ये है, क्या है, ठीक है, सही था, क्यू नॉट। अब मित्र इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कुछ बच रहा है, क्या बच रहा है, यहाँ पे बी वी माइनस बी ए। ठीक, अब बी बी माइनस बी ए, अब हमारा यहाँ क्यू नॉट ये कॉमन मिल रहा है, तो जब कॉमन मिल रहा है तो के क्यू नॉट कॉमन ले लेते हैं, और इसके अंदर क्या बच रहा है, 1/R2 माइनस 1/R1, और मेरे मित्र इसको इधर ले लेते हैं, तो हमारा ये क्यू नॉट, जब क्यू नॉट कैंसिल होगा तो हमारा बच क्या रहा है, बच रहा है v माइनस ए वी इक्वल टू बराबर के क्यू नॉट
R2 माइनस 1/R1। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई तो इसे पॉइंट बॉक्स में बंद करके ये हमारा वैद्युत विभवांतर का मेरे मित्र क्या हो जाता है, पूरा डेरिवेटिव। ठीक, कितना -Q1। ठीक, बात समझ में आ गई? इसके मात्रक हो गए, विमा हो गए। अब मेरे मित्र जल्दी इसको नोट कीजिए। अब आगे एक पॉइंट आपको और जल्दी से समझाते हैं। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की बात कर रहे हैं। किसकी? वैद्युत विभव की। वैद्युत विभव में मेरे मित्र एक वैद्युत क्षेत्र है, इस पे इंटरनल और एक्सटर्नल बात लग रही है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी x है। हमने स्थितिज ऊर्जा में पढ़ा था, सेम वैसे ही एकदम पोजीशन वही रहेगा, सिर्फ इसे सिंप्लिसिटी कर देने, मतलब हल कर देने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या लग रहा है हमारा इस पे बल? बल ए लग रहा है F(E)xt बराबर F(E). ठीक, अब इतना जब हो गया मेरे मित्र, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें करना क्या पड़ेगा? इसका हमें करना क्या पड़ेगा? किया गया कार्य जो समाकलन जब करते हैं तो F(E)xt सॉरी ठीक माइनस F(E). इतनी बात समझ में आई? तो समाकलन जब करेंगे तो W हो जाएगा कितना? W तो और क्या हो जाएगा? समाकलन करेंगे तो TW Q0 हो जाएगा। डायरेक्ट F की वैल्यू रखते हैं माइनस के Q कैपिटल करते हैं Q0 अपन x dx। ठीक, अब मेरे मित्र क्या करेंगे? अब इसकी देखते हैं, समाकलन करके जल्दी से बताओ, समाकलन करके बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो। ये कहां से कहां तक थी? अच्छा, यहां माइनस लगा देंगे। ठीक है, W यहाँ पे Q0 हो जाएगा, तो K Q0 कॉमन ले रहे हैं Q0। अब इसके मेरे मित्र ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या बचेगा? x² इंटू dx। अब मेरे मित्र इसे पता है, ये जब जाता है तो एक बार जुड़ता है एक बार घटता है, तो इसको हम डायरेक्ट अगर लिखने का प्रयास करें तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिखने का प्रयास करते हैं तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो लिखने का प्रयास जब करेंगे मित्र, अनंत से r तक, ठीक, तो हम लिख सकते हैं r से अनंत तक। इसको आप कर लीजिएगा सिंप्लीफाई। अब हमारा क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ओ सॉरी, यहाँ पे क्या हो, वैद्युत विभव निकाल रहे थे तो यहाँ भी हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा निकल के आ जाए V इक्वल टू बराबर Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस Q अपन क्या बचेगा हमारे पास? R। ठीक, जब R कैंसिल होगा तो हमारा एक बिंदु आवेश निकल के आ गया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, एक बिंदु आवेश हमारा खत्म हुआ। आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।